साथियों को संग लेकर के शिकार खेलने के लिए चले। और ऐसा नहीं दोस्तों, आज महाराज उत्तान का सारी फौज पीछे रह गई। एक हिरण को देखा, हिरण के पीछे महाराज ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया है और महाराज ने घोड़ा दौड़ा दिया है। जा रहे हिरण का पीछा करते करते महाराज काफी दूर जंगल में निकल गए। इधर सिपाही आकर के महारानी सुरची से कहते हैं, महाराज हम लोगों से काफी दूर निकल गए हैं, पता नहीं अब उनके साथ में क्या होगा। रानी सुरची कहने लगी है, सिपाहियों अरे तुम क्यों घबरा रहे हो? मेरे राजा, मेरे स्वामी इतने लड़ाकू हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे तुम अपने अपने शहर कक्ष में जाओ, आराम करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरे प्रिय बंधुओं, महारानी ने सिपाहियों से सारी बात कह करके, आज सिपाही तो सो जाते हैं, समय हुआ, रात्रि हो गई है, रानी भी इंतजार कर करके वो सो गई है। महाराज उत्तानपाद जब दरवाजे पर आए, महाराज उत्तानपाद ने धीरे से कुंडी को खटकाया। रानी, रानी क्या तुम सो गई हो? रानी ने आवाज को सुन नहीं पाया। जब रानी ने आवाज को नहीं सुन पाया, महाराज के दिमाग में बात आई है, आज जैसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरे बंधु, और इधर रानी सुनीति जो थी, काफी समय हो गया झोपड़ी में रहते रहते, जब झोपड़ी में रहते रहते समय गुजर गया है, तो एक दिन रानी सुनीति जंगल में गई है मरने के लिए। जंगल में जा रही है। आज रानी सुनीति कहने लगी है, मन ही मन में बड़बड़ाती चली जा रही है, कोई साथ नहीं है, और बेचारी आंखों से आंसू डालकर वही आगे चली जा रही है। जाको कोई नजर दुनिया में हो तो परमात्मा जरूर ही होता है। आज रानी सुनीति जंगल में मरने के लिए जा रही है और कह रही है, क्या पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही
रानी सुनीति बिना पति की आज्ञा के कहीं नहीं जाती थी। आज वही रानी कह रही है, नाथ ये रानी कभी तुम्हारे बिना बताए कहीं जाती नहीं थी, आज ये रानी मरने के लिए जा रही है। महाराज मुझे माफ कर देना, इस दासी को माफ कर देना महाराज। रानी सुनी की रोड वही आ रही है, मोहे की याद मेरी आए रही है, जाए रही। रानी सुनीति जंगल में पहुंची है, और रानी सुनीति जब जंगल में पहुंची है लोगों, उस बियाबान जंगल में कोई नजर नहीं आता है। रोती हुई रानी सुनीति जंगल में पहुंची तो उसी समय होता क्या है, नारद बाबा आ जाते हैं। नारद बाबा आवाज लगाने लगे, हे लड़की इतनी रात इस जंगल में क्या करने के लिए आई है? महाराज मैं इस जंगल में मरने के लिए आई हूँ। क्यों मरने के लिए आई है? क्या तो पर ऐसी मुसीबत पड़ गई है जो जंगल में इतनी रात में मरने के लिए आई है? मैं मर जाऊंगी महाराज, अब जिंदा लौट करके यहाँ से नहीं जाऊंगी। महाराज अब आप और पूछते हो तो बता रही हूँ, मेरे कोई भी पुत्र पैदा नहीं हुआ है, और इसलिए मैं मरने के लिए यहाँ पर आई हूँ। क्यों तू बावरी हो गई क्या? क्यों? बेटी तू जा घरे, अरे लौट करके तू घरे जा, मगर तुझे मैं एक वचन दे रहा हूँ, तेरी कोख से ऐसा सुंदर बालक आएगा जो सारा संसार। महाराज अपने मेरे बाबा ऐसे लेके लगे भाई और कह के चले गए, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ महाराज। तुम्हें हमारे वचन पर संदेह है? हाँ संदेह है। बेटी बोलो। अरे मेरे वचन चाई पर जाए फीका, सुनो मेरे वचन चाई पर जाए फीका, सत्य वचन पर है फीका। अब घर को लली लौट गई हो गोरी घर को, तेरा तू को खपल के जाए गोरी गोरी गई हो, तेरे तू को ताजा जाए जाए गोरी लौट गई हो।
बेटी घरे चली जाओ, जाओ, मैं कह रही हूँ। मैंने कहा है कि आप घर लौट कर तुम्हारे बहुत सुंदर सा पुत्र पैदा हो जाएगा। होगा महाराज, पुत्र पैदा होगा। हाँ, पुत्र पैदा होगा। ठीक है महाराज, तुम्हारे कहने से मैं लौट करके जा रही हूँ। ये सारी जिंदगी बीती जा रही है। ठीक है, आपके कहने से मैं घर के लिए जा रही हूँ। और नारद बाबा कहने लगे हैं, बेटी थोड़ी भई। और ये अमरजीत बेटा की तरफ से भगवान के चरणों में 51 वसुंधरा प्रदान हो रहे, भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं। जीवन में जय जयकार होती रहे। तो क्यों परेशान हो रही जा? मैंने वचन दे दिया, अब घबराना नहीं है तुझे। जा। और रानी सुनीति जाए अपनी झोपड़ी में पहुंच गई है। और इधर उसी रात महाराज उत्तानपाद उस रानी को छोड़ करके इस रानी की कुटिया पर आए हैं। और हुआ क्या, महाराज उत्तानपाद जैसे ही आए रानी की झोपड़ी के पास में, आज महाराज उत्तानपाद ने आवाज लगाई है, रानी रानी क्या सो गई हो? तुम्हारे भलाना रानी। और रानी इधर सपना देख रही है, सुख की नींद में सो रही है और रानी इधर सपना देख रही है। महाराज आवाज लगा रहे हैं, रानी रानी इतनी जोर में सो गई हो तुम कि मारे बोलो। तब तक महाराज की आवाज कान में पड़ी है। और भैया अरे जब तो सोई रही रे महारानी। सुनीति जाकर